जैसे कि दोस्तों विक्रम बेताल में विक्रम के 26वें ज्ञान में अब तक आपने सुना, हर बार विक्रम बेताल को पकड़ लेता है, लेकिन बेताल एक कहानी सुनाता है। कहानी सुनाने के बाद सही जवाब मांगता है और विक्रम जैसे ही सही जवाब देता है बेताल उसके कंधे से उड़ जाता है। तो दोस्तों आज की जो कहानी है बालक हंसा क्यों, बालक क्यों हंसा, आज की बेताल की कहानी है। चलिए सुनते हैं। दोस्तों आप सभी का हमारे इस कहानी के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों कहानी अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। इस बार भी पेड़ पर लटके बेताल को राजा विक्रमादित्य उतारते हैं और कंधे पर लाद कर आगे बढ़ते हैं। बेताल हर बार की तरह राजा विक्रमादित्य को फिर से एक कहानी सुनाता है। बेताल कहता है, एक बार की बात है, चित्रकूट नगर में एक चंद्रलोक नाम का एक राजा राज करता था। उसे शिकार करने का बहुत शौक था। एक बार वो जंगल में शिकार करने निकला। वहाँ घूमते घूमते वो रास्ता भटक गया। थक कर वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। आराम करते करते हुए उसने एक खूबसूरत कन्या को देखा। उसकी खूबसूरती राजा की आंखों में बस गई। उस लड़की ने फूलों के गहने पहने हुए थे। राजा उस कन्या के पास पहुंचा। वो कन्या भी राजा को देखकर बहुत खुश हुई। इतने में उस कन्या की सहेली ने राजा से कहा कि यह ऋषि की बेटी है। उसकी सहेली की बात सुनकर राजा खुद ही ऋषि के पास गए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा से पूछा, राजा आप यहाँ कैसे? राजा ने कहा, मैं यहाँ शिकार खेलने आया था। राजा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, बेटा तुम क्यों मासूम जीवों को मारकर पाप के भागी बन रहे हो? ऋषि की बात का राजा पर बहुत असर हुआ। राजा ने कहा, मुझे आपकी बात बहुत समझ में आ गई। अब मैं कभी शिकार नहीं करूँगा। राजा की बात सुनकर ऋषि बहुत खुश हुए और बोले, राजा तुम्हें जो मांगना है मांगो। राजा ने ऋषि की बेटी के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा। ऋषि ने राजा की बात मान ली और बेटी की शादी राजा के साथ कर दी। शादी के बाद राजा अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जाते जाते दोनों को एक भयानक राक्षस मिला। वह राक्षस बहुत ही भयानक था। उसने राजा की पत्नी को खाने की धमकी दी। राक्षस ने कहा, अगर अपनी रानी को बचाना चाहते हो तो 7 दिन के अंदर एक ऐसे ब्राह्मण की बेटी की बलि दो जो खुद की मर्जी से अपने आप को समर्पित कर दे, और उसकी मौत के वक्त उसके माता पिता उसके हाथ पकड़े रहेंगे, तब हम बलि देंगे। राजा बहुत डरा हुआ था और उसी डर से उसने राक्षस की बात मान ली। राजा डरते हुए अपने नगर पहुंचा और अपने दीवान को सारी बात बताई। दीवान ने राजा की पूरी बात सुनते हुए राजा को सांत्वना दी और कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ उपाय करता हूँ। फिर दीवान ने 7 साल के एक बालक की मूर्ति बनवाई और उसे कीमती गहने और कपड़े पहनाए। उसके बाद दीवान ने उस मूर्ति गांव-गांव और आसपास के नगरों में घुमवाया। साथ ही उसने यह भी कहलवाया कि अगर किसी ब्राह्मण का 7 साल का बेटा अपने आप को अपनी मर्जी से बलि देगा और बलि के वक्त उसके माता पिता हाथ पैर पकड़े रहेंगे तो उसे यह मूर्ति मिलेगी और साथ ही साथ 100 गांव भी मिलेंगे। यह खबर सुनकर एक ब्राह्मण का बेटा राजी हो गया। उसने अपने माता पिता से कहा, आपको बेटे कई मिल जाएंगे, मेरे बलिदान से राजा का भला हो जाएगा और आप लोगों की गरीबी भी खत्म हो जाएगी। माता पिता ने काफ़ी मना किया, लेकिन बेटा जिद पर अड़ा रहा और अंत में माता पिता को मनवा लिया। ब्राह्मण माता पिता अपने बेटे को लेकर राजा के पास गए। राजा सभी को लेकर राक्षस के पास गया। राक्षस के कहे अनुसार राजा उस बालक की बलि के लिए तैयार हुआ।
और बलि के वक्त बालक के माता पिता ने उनके हाथ पकड़े। राजा ने बालक को मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाया, बालक जोर से हंस पड़ा। इतने में ही बेताल ने कहानी बीच में ही रोक दी और विक्रमादित्य से हर बार की तरह सवाल पूछ बैठा कि बताओ विक्रमादित्य, ब्राह्मण का लड़का क्यों हंसा? ब्राह्मण का लड़का क्यों हंसा? राजा ने जवाब देते हुए कहा, ब्राह्मण का बेटा इसलिए हंसा क्योंकि जब भी कोई आदमी डरता है तो वो सबसे पहले अपने माता पिता को बुलाता है। अगर माता पिता नहीं हो तो व्यक्ति राजा को मदद के लिए बुलाता है। अगर राजा भी मदद न कर सके तो व्यक्ति भगवान को मदद के लिए याद करता है। लेकिन यहाँ तो कोई भी ब्राह्मण के बेटे की मदद के लिए नहीं था। माता पिता बालक के हाथ पकड़े हुए थे। राजा हाथ में तलवार लिए खड़ा था और राक्षस उसके सामने उसे खाने के लिए तैयार था। ब्राह्मण का बेटा किसी और की भलाई के लिए खुद का बलिदान दे रहा था और इसी कारण वो हंस पड़ा। इतना सुनकर बेताल खुश हुआ और राजा की तारीफ की। फिर तुरंत ही हर बार की तरह उड़कर पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया। सम्राट विक्रमादित्य ने योगी को दिए वचन को पूरा करने के लिए एक बार फिर बेताल को पकड़ते हैं, उतार कर अपने कंधे पर बैठा लिया। इसके बाद वह योगी के पास चल दिए। रास्ता तय करने के लिए बेताल ने एक नई कहानी शुरू की। आज की कहानी फिर जो शुरू की, सबसे ज़्यादा प्रेम में अंधा कौन? सबसे ज़्यादा प्रेम में अंधा कौन? बहुत समय पहले की बात है। विशाला नाम के राज्य में पद्मनाभ नाम का एक राजा राज किया करता था। उसी के राज्य में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार का नाम था अर्थदत्त। अर्थदत्त की एक सुंदर लड़की थी, अनंग मंजरी जब बड़ी हुई तो साहूकार ने मणिवर्मा नाम के एक धनी साहूकार से उसका विवाह कर दिया। मणिवर्मा अनंग मंजरी को काफ़ी चाहता था, लेकिन अनंग मंजरी मणिवर्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन मणिवर्मा किसी काम से अपने राज्य से बाहर गया था और अनंग मंजरी अकेली ही थी, इसलिए वह अपने घर से कुछ दूर टहलने के लिए निकली। तभी रास्ते में अनंग मंजरी ने एक राजपुरोहित के लड़के कमलाकर को देखा। कमलाकर को देखते ही अनंग मंजरी को उससे प्रेम हो गया। वहीं दूसरी ओर कमलाकर भी अनंग मंजरी को मन ही मन चाहने लगा। अनंग मंजरी बिना देर किए महल के बाग में जाती और चंडी देवी को प्रणाम करती है। अनंग मंजरी चंडी देवी के हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे माता, अगर मैं इस जन्म में कमलाकर को नहीं पा सकी तो अगले जन्म में मैं उनकी ही पत्नी बनूं। इतना कहते हुए अनंग मंजरी ने अपना दुपट्टा खींचा और पेड़ पर दुपट्टे से फांसी लगाने की तैयारी करने लगी। तभी राज्य की दासी और अनंग मंजरी की सहेली वहां आ गई। सहेली ने कहा, अनंग मंजरी, तुम ये क्या कर रही हो? इस पर अनंग मंजरी ने उसे अपने मन की बात बताती है। यह सुनने के बाद सहेली कहती है, तुम बिल्कुल भी परेशान न हो, जल्द ही मैं कमलाकर से तुम्हारी मुलाकात करा दूंगी। सहेली की यह बात सुनकर अनंग मंजरी रुक गई। अगले ही दिन अनंग मंजरी की सहेली ने कमलाकर के साथ उसकी मुलाकात का प्रबंध किया। दोनों एक दूसरे से मिलने बाग में पहुँचे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और खुद को रोक ना सके। कमलाकर बेताब होकर अनंग मंजरी की ओर दौड़ा। कमलाकर को अपने नज़दीक आते देख अनंग मंजरी की धड़कनें तेज हो गई और मारे खुशी से उसकी धड़कनें रुक सी गई। अनंग मंजरी को मरा देखकर कमलाकर भी बहुत दुखी हुआ, जिससे उसका दिल फट गया और वह भी मर गया। इस बीच मणिवर्मा भी वहां पहुंचा और अपनी पत्नी को दूसरे व्यक्ति के साथ मृत पड़ा देख बहुत दुखी हुआ। वह अनंग मंजरी को बहुत चाहता था, उससे बहुत प्रेम करता था, इसलिए उससे अपने पत्नी का वियोग सहा नहीं गया। वह सह नहीं सका अपने पत्नी का वियोग और उसने भी प्राण को छोड़ दिया।
यह सब देख चंडी देवी स्वयं वहाँ प्रकट हुई और सबको दोबारा जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, बता विक्रम, इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रेम में अंधा कौन था? जब विक्रम कुछ नहीं बोला तो बेताल ने फिर कहा, बता विक्रम, प्रेम में अंधा कौन था? बेताल के बार बार पूछने पर विक्रम ने कहा, सुनो बेताल, सबसे ज़्यादा प्रेम में अंधा था मणिवर्मा। वजह यह है कि अनंग मंजरी और कमलाकर अचानक मिले और वह उस खुशी के कारण मरे। वहीं मणिवर्मा यह देखकर शोक में मर गया कि उसकी पत्नी किसी दूसरे से प्रेम करती थी और अपने प्रेम से मिलने की खुशी में मर गई। यह सुनते ही बेताल बोला, हाँ राजन, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन तू बोला तो मैं चला। इतना कहकर बेताल एक बार फिर विक्रम के कंधे से उड़कर पेड़ पर फिर जा लटकता है। इसी के साथ प्रेम में अंधा कौन विक्रम बेताल कहानी समाप्त होती है। अब फिर अगली कहानी बताता है चार ब्राह्मण भाइयों की कथा। जब राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ा तो उसने हर बार की तरह एक नई कहानी शुरू की। बेताल ने कहानी सुनाते हुए राजा विक्रमादित्य से कहा, कुसुमपुर नाम के एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण के परिवार में 4 बेटे और उसकी पत्नी थी। ब्राह्मण अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिता रहा था। एक दिन अचानक ब्राह्मण बीमार हो गया और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। सेहत में सुधार न होने के कारण एक दिन ब्राह्मण की मौत हो गई। ब्राह्मण की मौत के दुख में उसकी पत्नी भी सती हो गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की मौत के बाद उनके रिश्तेदारों ने 4 लड़कों को अकेला देखकर उनका सारा धन छीन लिया। पूरी तरह से कंगाल होने पर चारों भाई अपने नाना के यहाँ रहने चले गए। कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक चला। बाद में नाना के घर में भी ब्राह्मण के 4 बेटों के साथ बुरा व्यवहार किया जाने लगा। इस स्थिति को देखते हुए चारों भाइयों ने निश्चय किया कि उन्हें कोई विद्या ग्रहण करनी चाहिए ताकि लोग उनके माता पिता की तरह ही उनका भी सम्मान करें। यह सोचकर चारों भाई चारों दिशाओं में अलग अलग चल दिए। चारों भाइयों ने घोर तपस्या की और फलस्वरूप कुछ विशेष विद्याएं हासिल की। जब चारों भाई काफ़ी समय बाद मिले तो उन्होंने एक दूसरे को खुद के द्वारा हासिल की गई विद्या के बारे में बताया। एक ने कहा, मैं मरे हुए जीव की हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं मांस पर खाल और बाल बना सकता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं मरे हुए जीव के सभी अंगों का निर्माण कर सकता हूँ। चौथे ने कहा, मैं मरे हुए जीव में जान फूंक सकता हूँ। सभी ने बारी बारी हासिल की गई विद्या का गुणगान किया और एक दूसरे की विद्या की परीक्षा लेने के लिए जंगल पहुंच गए। जंगल में उन्हें एक मरे हुए शेर की हड्डियां मिली। उन्होंने बिना जाने कि यह किस जीव की हड्डियां हैं, उन्हें उठा लिया। पहले ने अपनी विद्या से उन हड्डियों पर मांस चढ़ा दिया। दूसरे ने उस पर खाल और बाल पैदा कर दिए। तीसरे ने उस जीव के सभी अंगों का निर्माण कर दिया। अंत में चौथे ने अपनी विद्या का प्रयोग करके शेर में जान फूंक दी। शेर जीवित होते ही चारों भाइयों को मारकर खा गया। इतना कहते हुए बेताल बोला, बता विक्रम, बता, इन 4 पढ़े लिखे मूर्ख में सबसे बड़ा मूर्ख कौन था? विक्रम ने जवाब देते हुए कहा, इन 4 मूर्ख में सबसे बड़ा मूर्ख चौथा भाई था, जिसने शेर में जान फूंकी। वजह यह है कि अन्य ने बिना जाने ही शेर के शरीर का निर्माण किया। उन्हें पता ही नहीं था कि वह किस जीव का निर्माण कर रहे हैं। वहीं चौथे को अच्छी तरह से पता चल चुका था कि यह शेर का ही शरीर है। इसके बावजूद उसने शेर के शरीर में जान डाल दी। यही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता का प्रमाण है। विक्रम का जवाब सुनकर बेताल बोला, विक्रम, तूने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, लेकिन तूने मेरी शर्त तोड़ दी। मैंने कहा था कि
अगर तू बोला तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा, इसीलिए तू बोला और मैं चला। इतना कहकर बेताल एक बार फिर वही पेड़ पर जाकर लटक जाता है। इसी के साथ चार मूर्ख विक्रम बेताल की कहानी को रोक देता है और चला जाता है। फिर आगे कहता है, विक्रम बेताल अब सुन, मैं तुझे एक और कहानी सुनाता हूँ। एक और कहानी, किसका पुण्य बड़ा है, किसका पुण्य बड़ा है तुम बता, मैं कहानी सुनाता हूँ। रात के अंधेरे में घने जंगल में कुछ देर भटकने के बाद राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को अपनी इस पकड़ में ले लिया। बेताल ने हर बार की तरह कहानी सुनाते हुए सवालों का सिलसिला जारी रखा। बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक समय की बात है, मिथिलावती नाम का एक नगर था। वहाँ गुणाधिप नाम के राजा का शासन चलता था। राजा से मिलने के लिए रोजाना दूर दूर से लोग आया करते थे। एक बार उनसे मिलने और उनकी सेवा करने के लिए किसी राज्य से एक युवक आया। युवक ने राजा से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह राजा से मिल नहीं पाया। अपने साथ युवक जो भी सामान लाया था वो सब भी खत्म हो गया था। एक दिन की बात है, जब राजा शिकार के लिए जंगल जाते, युवक भी उनके पीछे पीछे चला जाता। जंगल इतना घना था कि राजा ने उनके नौकर चाहकर पिछड़ जाते हैं। बस राजा और युवक साथ रह जाते हैं। जब राजा जंगल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं तो युवक उन्हें रोकता है। राजा उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हो? युवक जवाब देता है, राजन, यह मेरा कर्म दोष है। मैं कई राजाओं के पास रहा हूँ जो हजारों लोगों को पालता है, लेकिन उनकी नज़र कभी मुझ पर पड़ी ही नहीं। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए युवक कहता है, राजन, 6 बातें इंसान को कमज़ोर बनाती हैं। गलत व्यक्ति से प्रेम, बिना कारण हंसना और स्त्री से बहस करना, बुरे स्वामी के लिए काम करना, गधे पर सवारी और संस्कृत के बिना भाषा। इसके अलावा 5 चीज़ें, आयु, कर्म, धन, विद्या और यश, व्यक्ति के जन्म के साथ ही विधाता उनके नसीब में लिख देता है। जब कोई पुण्य करता है तब तक उसके पास सेवन करने के लिए बहुत से ज़्यादा दास होते हैं। जब पुण्य कम हो जाता है तो भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है। लेकिन राजन, स्वामी की सेवा का फल किसी न किसी दिन ज़रूर मिलता है। युवक की इन बातों का राजा पर बहुत असर हुआ। थोड़ी देर बाद दोनों नगर को लौट आए। राजा उस युवक को नौकरी पर रख लेते हैं। कुछ दिन बाद युवक किसी काम से बाहर जा रहा था। उसे रास्ते में एक मंदिर दिखाई देता है। वह अंदर जाता है और वहाँ स्थापित देवी की पूजा करता है। फिर वह बाहर आता है तो उसे वहाँ एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। युवक उस स्त्री पर मोहित हो जाता है। वह स्त्री युवक से कहती है, तुम पहले इस कुंड के पानी से स्नान करो, फिर तुम जो कहोगे वो मैं करूँगी। स्त्री की बातें सुनकर युवक कुंड में उतरकर गोता लगाता है। गोता लगाते ही वह अपने नगर पहुंच जाता है। फिर वह राजा से मिलकर सारी बात बताता है। युवक की बात सुनकर राजा बोलते हैं, मुझे भी वहां ले चलो, मैं भी यह चमत्कार देखना चाहता हूँ। फिर दोनों घोड़े पर बैठकर मंदिर की ओर चल देते हैं। मंदिर पहुंचकर वो दर्शन करते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें वहाँ एक स्त्री मिलती है जो राजा पर मोहित हो जाती है। स्त्री राजा से कहती है, आप जो कहोगे मैं वही करूँगी। यह सुनकर राजा कहता है, तुम इस सेवक से शादी कर लो। राजा की बात सुनकर स्त्री कहती है, मुझे तो आप पसंद हो। फिर राजा उस स्त्री से कहते हैं, सज्जन इंसान जो कहता है उस बात को निभाता भी है, इसलिए तुम्हें अपनी बात का पालन करना चाहिए। फिर उस स्त्री और युवक का विवाह हो जाता है। इस कहानी को सुनाने के बाद बेताल बोलता है, हे राजन, अब बताओ कि राजा और सेवक में किसका काम बड़ा हुआ? राजा विक्रमादित्य ने कहा, नौकर का काम बड़ा हुआ। बेताल पूछता है, कैसे?
राजा विक्रमादित्य कहते हैं उसका उपकार करना एक राजा का धर्म होता है, लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया। तो युवक का काम बड़ा हुआ। राजा का जवाब सुनने के बाद बेताल उड़कर फिर से पेड़ के जंगल पे जाकर लटक जाता है। विक्रम और बेताल फिर उसे दौड़ते हैं पकड़ने के लिए कि हम इसे पकड़ते हैं। तो दोस्तों, आगे की कहानी में हम सुनेंगे किस कहानी में कौन सा बेताल कहानी सुनाता है। अगली बेताल की कहानी है दोस्तों, रिश्ता क्या हुआ अगली कहानी में हम सुनेंगे अगले भाग में। फिर मिलते हैं नई कहानी में अगले भाग में मित्रों।